फाइनली दिस पोर्तुगल वर्सेस क्रोएशिया राउंड ऑफ 32 का मैच यहाँ पे आ चुका है दोस्तों एंड ये मैच भी बहुत बढ़िया होने वाला है और रियल मैड्रिड सपोर्टर्स के लिए तो ये मैच थोड़ा नॉस्टैल्जिक होने वाला है क्योंकि मॉड्रिच एंड रोनाल्डो का फेस ऑफ होगा। टू ओल्ड फ्रेंड्स विल नाउ बी ईच अदर्स ओपोनेंट। अगर तुम्हें कोई वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले बोलता पोर्तुगल का ओपोनेंट राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया होगा तो तुम क्या बोलते? ब्रिंग इट ऑन बेबी, इजीली हरा देंगे। लेकिन पोर्तुगल का जैसा फॉर्म है एंड रॉबर्टो मार्टिनेज का जैसा टैक्टिक्स है एंड जिस तरह से ये 2026 एडिशन का वर्ल्ड कप चल रहा है भाई, ग्रुप स्टेज में भी हमने अपसेट्स होते हुए देखा और राउंड ऑफ 32 में हमने देखा, तो ये मैच भी कम मत लेना, नहीं तो 40 साल का बुड्ढा हमारा लुका मॉड्रिच खेल खत्म कर देगा पोर्तुगल का। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टैक्टिकल एनालिसिस सेगमेंट। सो हाउ डज क्रोएशिया प्ले? Croatia started their first game with 3-4-2-1 formation. In next game, they changed it to 4-2-3-1 formation and third game में भी 4-2-3-1 formation था। And मुझे भी लगता है ये 4-2-3-1 ज्यादा अच्छा है इन लोगों के लिए क्योंकि दिस इज एन एजेड स्क्वाड। विंग बैक के लिए तुम्हें बहुत ही फास्टर लेग चाहिए जो कि इन लोगों के पास उतना ज्यादा नहीं है एंड देयर कोच इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड ऊपर से इन लोगों का कोच बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड इन लोगों के पास कोई फिक्स सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं है एक्सेप्ट सुतालो, स्टैनिसिच जो गोलकीपर है वो, मॉड्रिच, बतुरिना एंड पेरिसिच। इन कुछ प्लेयर्स के अलावा वो हर एक गेम में इंटरचेंज करते रहता है। देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट 3-4-2-1 पे खेलने के बाद इन लोगों ने फॉर्मेशन ट्विक कर दिया क्योंकि क्या हो रहा था, इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा फास्ट प्लेयर्स है एंड स्क्वाड डेप्थ भी अच्छा है जिसके वजह से फुल बैक जो था इंग्लैंड का बहुत ज्यादा हाई अप टॉप पुश कर रहा था एंड जो बैक थ्री है क्रोएशिया का उसमें ज्यादा ओवरलोड क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से क्रोएशिया को लॉन्ग बॉल पे स्विच करना पड़ रहा था एंड they got completely outplayed and rightly so they got defeated by 4-2 margin। कोई अप डाउन करने वाला प्लेयर नहीं था, कोई लेग्स नहीं था इन लोगों के पास एंड 4-2-3-1 में they have now better ball control, they have better momentum, they can slow down the tempo and that's all। 4-2-1 जब था ये लोग इंग्लैंड के अगेंस्ट 3-2-5 में अटैक बना रहे थे एंड 4-4-2 का मिड ब्लॉक था जो कि लो ब्लॉक में 5-4-1 हो जा रहा था एंड पेरिसिच एंड बतुरिना का कांस्टेंट स्विच आते जाते रह रहा था। यहाँ पे घाना के अगेंस्ट देखोगे जब 4-2-3-1 फॉर्मेशन था वहां पे इन लोगों ने 4-5-1 का मिड एंड लो ब्लॉक बना रहा था जो कि बॉल ओरिएंटेड जोनली कवर कर रहा था एंड बिल्डअप के टाइम पे जो 4-2-3-1 फॉर्मेशन है वो 4-3-3 हो जा रहा था एंड अटैक करने के टाइम में वो 2-3-5 या फिर कभी-कभी 4-3-3 आ रहा था बेस्ड ऑन सिचुएशन, सिनेरियो एंड थ्रेट कंट्रोल। What should be Croatia's lineup against Portugal? मैं 4-2-3-1 के साथ जाऊंगा। लिवाकोविच गोलकीपर, बैक लाइन में रहेगा ग्वार्डियोल, पोंग्रासिच, सुतालो, स्टैनिसिच एंड डबल पिवट में रहेगा मॉड्रिच, कोवाचिच। लेफ्ट विंग में मैं खिलाऊंगा पेरिसिच को, नंबर 10 बतुरिना एंड राइट विंग में I'll play पसालिच ओवर सुचिच एंड मैं स्ट्राइकर में स्टार्ट करूंगा मूसा को इन प्लेस ऑफ बुदिम। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज पोर्तुगल प्ले। पोर्तुगल तो 4-2-3-1 के साथ जाता है जहां पे दियास एंड वेगा डीप डिफेंड करता है, उसके साथ वितिना जो है बैक थ्री बना के चलता है एंड बॉल प्रोग्रेस करता है। ऊपर से जो लेफ्ट बैक में नुनो मेंडेस है वो लेफ्ट में विद देता है एंड जो राइट बैक है कैंसेलो वो कट इनसाइड मारता है एंड जो राइट विंग में जाता है पेड्रो नेतो वो टच लाइन विंगर के ज्यादा काम करता है एंड जो लेफ्ट विंग में फेलिक्स है वो क्लोजर टू रोनाल्डो रहता है एंड ब्रूनो इज द क्रिएटर एंड प्लेज एट नंबर 10 एंड तुम्हें पता ही है जो जोआओ नेवेस होता है वो बॉक्स क्रैशर का काम करता है एंड और भी डर्टी वर्क करता है। पिछले मैच में हमने देखा था जोआओ नेवेस की जगह पे रूबेन नेवेस खेला था जो कि इस गेम में नहीं होगा एंड बहुत ही घटिया गेम प्ले था पोर्तुगल का अगेंस्ट कोलंबिया। दे वर वेरी लकी दैट दे डिडंट फेस द डिफीट एंड मैच एंड होने के टाइम में पोर्तुगल के कोच ने बोला कि नेक्स्ट मैच में ही विल मेक सम मोर चेंजेस। तो मेरे हिसाब से हाँ चेंजेस तो लाना ही पड़ेगा ऊपर से एंड मैं तो बोलूंगा सबसे ज्यादा घटिया काम किया पोर्तुगल की मैनेजमेंट ने जो कि इस रॉबर्टो मार्टिनेज को पोर्तुगल को संभालने के लिए काम दे दिया भाई। ही इज अ ट्रैश कोच। मैंने कोलंबिया के अगेंस्ट देखा था कि रॉबर्टो मार्टिनेज वाज कंप्लीटली आउटप्लेड बाय कोलंबियास कोच। सिर्फ 1-2 चेंजेस किया था उन्होंने जो मिडफील्ड में पुएर्ता है एंड जॉन एरियस है उन दोनों का पोजीशन शिफ्ट कर दिया था एंड जो लुई दियाज है वो इनसाइड डायगोनल रन बनाने के बजाय वहां पे ज्यादा टच लाइन विंगर के काम कर रहा था। सिर्फ ये 2 चेंजेस से ही कोलंबिया ने पूरा डोमिनेट कर दिया पोर्तुगल को। तो तुम सोच ही सकते हो कि टैक्टिकली कितना गधा है ये कोच, कुछ काम का नहीं है। व्हाट शुड बी पोर्तुगल्स लाइनअप अगेंस्ट क्रोएशिया? तुम देख सकते हो कुछ ऐसा ये लाइनअप रहेगा जिसमें मैं 1-2 चेंजेस करूंगा। राइट बैक में मैं तो नूनेस को देखना चाहता हूं लेकिन मुझे पता है वो कैंसेलो को बिठा के सेमेदो को स्टार्ट करेगा एंड डबल पिवट में वितिना का पार्टनर फिर से जोआओ नेवेस ही आएगा, रूबेन नेवेस नहीं होगा। हालांकि मैं राइट विंग में कॉन्सेगाल को लाऊंगा 100%। राइट विंग में नेतो भी नहीं चलेगा, बर्नार्डो भी नहीं चलेगा एंड मैं लेफ्ट विंग में फेलिक्स के जगह पे स्टार्ट करूंगा राफेल लियाओ को क्योंकि यू वुड नीड दैट गाय अगेंस्ट क्रोएशिया क्योंकि क्रोएशिया का जो डिफेंडर्स है ना जो फुल बैक्स है वो एकदम बहुत उतना ज्यादा अगेंस्ट क्रोएशिया यू वुड नीड दैट गाय क्योंकि क्रोएशिया आर वेरी वल्नरेबल अगेंस्ट विंग प्ले। सो ऑब्वियसली लियाओ शुड स्टार्ट एंड अगर गेम चलते वक्त तुम्हें लगता है कि
CR7 जो है उतना ज्यादा कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहा है, पूरा गेम में कट ऑफ है, देन यू हैव टू सर्व हिम आउट एंड यू हैव टू ब्रिंग अदर प्लेयर्स। अगर तुम ज्यादा लिंक अप प्ले चाहते हो तो तुम यू कैन यूज जॉ फिलिक्स एज अ फॉल्स नाइन। अगर तुम थोड़ा टारगेट मैन बॉक्स ट्रेसर चाहते हो तो यू कैन यूज गोंजालो रामोस। सो व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ दिस क्रोएशिया साइड एंड पोर्तुगल साइड? पोर्तुगल के पास ज्यादा अच्छा इंडिविजुअल क्वालिटी है, क्रोएशिया के पास उतना ज्यादा नहीं है। क्रोएशिया के पास टूर्नामेंट पेडिग्री है, एक्सपीरियंस है, और पोर्तुगल के पास एक्सपीरियंस भी कम है, टूर्नामेंट पेडिग्री भी कम है, क्योंकि क्रोएशिया लगातार 3 सेमीफाइनल खेल के आ चुका है भाई लास्ट 3 एडिशन में, जिससे पता चलता है हाउ गुड दे आर। क्रोएशिया के पास बहुत ज्यादा एक अच्छा ब्रदरहुड और सिनर्जी है जो कि पोर्तुगल स्क्वाड में मिसिंग है। ऊपर से क्रोएशिया एक एजेड स्क्वाड है, ज्यादा अच्छा फ्रेश लेग्स नहीं है। पोर्तुगल एक रिलेटिवली यंगर स्क्वाड है एंड फ्रेश लेग्स है। बेंच स्ट्रेंथ क्रोएशिया का बहुत ही ज्यादा कम है, पोर्तुगल का बहुत ज्यादा है। लेकिन द मेन डिसाइडिंग फैक्टर इज देयर कोच, जो कि पोर्तुगल के पास एक घटिया सा है, लेकिन क्रोएशिया के पास अच्छा कोच है। डैलिच जो है वो टैक्टिकली स्विच करने में मास्टर है। ही कैन ट्विक फॉर्मेशन, ही कैन ट्विक पोजीशंस, ही कैन यूज मेनी टैक्टिक्स दैट मे बी can ruin Portugal's title chances. So, what is my verdict? To be honest, Portugal should win this match easily. I would say maybe 3-1 या फिर 2-1. But हमें पता है इन लोगों के पास अच्छा स्क्वाड तो है, लेकिन अच्छा एक एलिट टीम नहीं है. And let's see what happens in this match. You can't underestimate this Croatian side.